BC012 BC मैथ फर्स्ट सेमेस्टर। मेरी बात को बहुत ध्यान सुने। इक्वेशन का ये क्वेश्चन है, आप सभी को इसको करने में बहुत डाउट्स आते हैं। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आए हैं इस क्वेश्चन को लेके। मैं आप सभी को बता दूं इसको करने का बहुत ही आसान तरीका है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको क्लियर आउट कर देती हूँ एक छोटी सी चीज़, जिससे आपको और भी ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। हमने इससे पहले वाला जो चैप्टर पढ़ा है ये है ब्लॉक 2 का। ब्लॉक 2 याद रखिएगा, ब्लॉक 2 का ये आप लोगों का है चैप्टर नंबर 2, ठीक है। ब्लॉक 2 का चैप्टर नंबर 2 का ये क्वेश्चन है, लेकिन चैप्टर नंबर 1 में आपको बताया जाता है एपी, एचपी और यहाँ पे जीपी। ये 3 क्वेश्चंस थे जहाँ पे अल्फा बीटा गामा का हम इस्तेमाल करते थे सम ऑफ इक्वेशन निकालने के लिए, ठीक है। और आपको वो चीज़ का आंसर आउट निकालना पड़ता था, दैट्स इट। अब आपको बात क्या आती है, अब यहाँ पे जो हम क्वेश्चंस करेंगे ये एक्चुअल में अल्फा बीटा गामा वाला क्वेश्चन है, जिसमें हम रूट ऑफ द इक्वेशन निकालते हैं। इसको करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंस है। बच्चे डाउट्स खाते हैं, उनको दिक्कत होती है कि एपी जीपी जैसा क्वेश्चन मिक्सअप ये भी आ गया, उसको कैसे करें सॉल्व। मैं आपको बताती हूँ शॉर्टकट ट्रिक से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना पड़ता है। पहली चीज अपने माइंडसेट में क्लियर कर लो, एक बात बिल्कुल गांठ बांध लो। मैं आपको फॉर्मूला बता देती हूँ जो आपके दिमाग में रहना चाहिए। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन में ए, ठीक है। याद रखना ये फॉर्मूला है। अल्फा इंटू में बीटा मल्टीप्लाई है, ठीक है, इंटू में बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन में ए। अब आप सोच रहे होंगे कि बी और सी ए ये है क्या, व्हाट इज दिस, ठीक है। आपको बता देती हूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी ऑफ एक्स सी इज इक्वल टू 0। इक्वेशन की बात की गई है, रूट ऑफ द इक्वेशन बात की गई है। तो हमारे पास इक्वेशन कैसी होती है, ये एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस सी, ठीक है, प्लस में सी। यहाँ पे कुछ तो होगा। अगर यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन में कभी कभी होता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स इज इक्वल टू 0, सो याद रखना कहोगे मुझे सी मिला ही नहीं है, सो ऐसा नहीं होता कभी भी, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, अपने आप से बनाना पड़ेगा सी को। सी नहीं है तो मतलब प्लस में 0, क्योंकि जब नहीं है तो 0 ही लूंगा मैं, डेट्स इट। कुछ उसकी वैल्यू है ही नहीं जब इज इक्वल टू 0, दैट्स इट। अब आपके पास ये क्लैरिटी होगी माइंडसेट में। अब एक बात और क्लियर करा दूं मैं आप लोगों को कि ये इक्वेशन को ध्यान में मद्देनजर रखते हुए हमें सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब ये जो क्वेश्चन स्क्रीन पे ये कह रहा है कि इफ ए अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस में 3 ऑफ ए एक्स प्लस में ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, डिटरमाइन करो ए की वैल्यू को, मतलब मुझे निकालनी ए की वैल्यू इफ अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 4। सो मेरा काम पहले क्या होगा, जब भी आपको ये चीज दी जाती है, गिवन में क्या है पहले चेकआउट करो। मुझे गिवन में ये दे रखा है, मुझे गिवन में ये इक्वेशन दे रखी है। तो मेरे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस का 3 ऑफ ए एक्स प्लस में ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। पहला काम मेरा क्या होगा, मैं निकालूंगी इन दोनों इक्वेशन में जो मेरे पास ये देखे हैं ना, जो मेरे पास होते हैं जिसका फॉर्मूला है, मैं ये निकालूंगी इन दोनों की वैल्यूज को। अल्फा प्लस में बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन में ए है। अब मुझे देखना है बी क्या है, बी ऑफ ए एक्स से दिखाई दे रहा है ना, तो यहाँ पे ये मेरा बी है। बी क्या है, माइनस का जो ये बी है, फॉर्मूले का जो माइनस है वो बाहर रहेगा, लेकिन जो मेरा इक्वेशन का माइनस है वो ब्रैकेट के अंदर रहेगा। वो बी की पूरी वैल्यू है माइनस ऑफ 3a डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ए की वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा, तो मतलब 1 है, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स स्क्वायर के साथ, यहाँ पे 1, ठीक है। समझ में आया। अल्फा बीटा अगला हम निकालते हैं सी अपॉन में ए। अब सी क्या है, सी है हमारा ये, क्योंकि देखो सी है ना, तो ये रहा सी ए स्क्वायर। ए क्या है 1, जैसे था पहले वैसे ही चीज। अब इसकी वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई ए का स्क्वायर और ये आ गया आपके पास 3 ऑफ ए, ठीक है। किसकी, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3a अल्फा बीटा ए का स्क्वायर। अब मेरे पास ये रहा एक क्वेश्चन, अब इसको कैसे करेंगे सॉल्यूशन। मुझे गिवन है अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर की 7 डिवाइडेड बाय 4। मेन फोकस करो, तुम्हें निकालना क्या है, मेन फोकस में हमें निकालना है ए की वैल्यू को। मेरा काम वहीं पे खत्म हो जाएगा जहां मेरी ए की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब मेरा मेन फोकस वो बनता है, लेकिन मैं गिवन की मदद से ही निकाल सकती हूँ, ये मुझे पता है, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ ए स्क्वायर दे रखा है और मुझे पता है कि 3 ऑफ ए और ए स्क्वायर दिस इज नॉट द सॉल्यूशन। हमें ए की वैल्यू निकालेंगे तभी हमारे पास एक्चुअल में इन रूट्स की वैल्यू निकाल पाएंगे। सो मेरा काम फोकस है ए को निकालने का। तो मेरे पास जो गिवन वैल्यू है वो मैं ऐसे लिख दूंगी। अब आपका दिमाग वहां पे चलता नहीं है, मैं आपको बता दूं कैसे क्या करना होता है। अगर ये अल्फा स्क्वायर माइनस में बीटा स्क्वायर होता, तब मैं माइनस में होता, तो अल्फा स्क्वायर माइनस में अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पे दिया होता, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाते, ए प्लस बी ए माइनस बी ये लगाते। लेकिन ये फॉर्मूला नहीं दिया हुआ है तो अभी नहीं लगा सकते, प्लस दे रखा है। अब दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा जो होता है अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर। अगर मैं इसमें माइनस कर दूं
2 ऑफ अल्फा बीटा, और उसी चीज़ को मैं प्लस भी कर दूँ, 2 ऑफ अल्फा बीटा, ठीक है, इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 4। अब आप मुझे बताएं कि कोई डिफरेंस आया? नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि मैंने वही चीज़ ऐड की है, वही चीज़ माइनस की है। अगर मैं इन दोनों को काट दूं तो क्या वैल्यू आएगी? अगेन यही चीज़। तो कोई फर्क पड़ा इस चीज़ का? नहीं पड़ा। सो अब वो मेरी मदद भी कर देगा। कैसे करेगा? अब आगे देखो, अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। सो अब मैं क्या करूँगी, अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा का स्क्वायर प्लस में 2 ऑफ ए बी माइनस का 2 ऑफ अल्फा बीटा, सॉरी अल्फा बीटा ये ए बी नहीं है, ठीक है, ऐसे। अब मैं इसका ब्रैकेट बना लेती हूँ यहाँ पर। अब मुझे बताइए कौन सा फॉर्मूला बन के नजर आ रहा है आपको? अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर प्लस में 2 ऑफ अल्फा बीटा, कौन सा फॉर्मूला है? ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2 ऑफ ए बी, ये मेरे पास फॉर्मूला दिखाई दे रहा है। सो मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ ना कि अल्फा प्लस में बीटा का होल स्क्वायर, इस पूरी चीज़ को मैं ये लिख सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे ये होता है। तो मैं शॉर्टकट कर लिया मैंने इस चीज़ का, माइनस में 2 ऑफ अल्फा बीटा, दैट्स इट। अब आप यहाँ लिखोगे कि पुट वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा, ठीक है, इन अबव स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट बोल सकते हो या इक्वेशन बोल सकते हो, व्हाटएवर, ठीक है। सो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? 3 ऑफ ए, और ये होल स्क्वायर रहेगा ही रहेगा, ठीक है, ये कहीं नहीं जा रहा। अल्फा बीटा की वैल्यू मैंने डाली है और किसी की वैल्यू नहीं डाली है। माइनस में 2 ऑफ अल्फा बीटा है, तो 2 इंटू में अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है? ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 4, ओके। अब 3 का स्क्वायर क्या होगा? 3 ए स्क्वायर क्या होगा? 9, और यहाँ पे ए का स्क्वायर माइनस में 2a का स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 4। अब यहाँ ध्यान दो, 9a स्क्वायर माइनस में 2a स्क्वायर कितना हो जाएगा? 7 ऑफ a स्क्वायर इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 4। अब यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, अब मैं शॉर्टकट कर सकती हूँ, लेकिन आपको समझाने के लिए मुझे करना पड़ेगा। यहाँ पे 7 ऑफ a स्क्वायर मल्टीप्लाई में है 7 a स्क्वायर के साथ। यहाँ अगर मैं भेज दूँ 7 को यहाँ पे, तो वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे आके a स्क्वायर यहाँ रह जाएगा, इज इक्वल टू 7 डिवाइड बाई 4। यहाँ मल्टीप्लाई में था, अगर ये इज इक्वल के 2 के जो है इस पर आता है 7, तो यहाँ मल्टीप्लाई में था, यहाँ जाके डिवाइड में हो जाएगा, मतलब नीचे की तरफ चला जाएगा, तो 1/7 हो जाएगा। और ये 7 से मैं ये 7 कट कर सकती हूँ, तो मेरे पास वैल्यू आती है a स्क्वायर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4। अब मुझे क्या करना है? ये स्क्वायर मुझे हटाना है, और मैं अगर स्क्वायर हटाऊंगी तो यहाँ पे लग जाएगा आप लोग का रूट 1 डिवाइडेड बाय 4। अब मुझे सेपरेट रूट भी कर सकते हो यहाँ पे इस तरीके से भी। 1 का रूट क्या होता है? 1 होता है, ठीक है, 1 का रूट 1 ही आता है, ये याद रखना। और रूट 4 का क्या होता है? 2 होता है, ओके। तो मेरे पास a की वैल्यू आ गई 1 डिवाइडेड बाय 2, दैट्स इट। अगर आपको निकालना है, मर्जी है आपकी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लो। ये हो जाएगी आपके पास अल्फा बीटा प्लस बीटा की वैल्यू 3/2, एंड ये वाली वैल्यू हो जाएगी आप लोग के पास 1/4, ठीक है, क्योंकि a स्क्वायर है तो, और a स्क्वायर की वैल्यू है 1/2, दैट्स इट। तो हमारे पास दोनों वैल्यू निकल के रूट्स की भी आ गई। अगर एग्जाम में बोलता है कि रूट्स की वैल्यू भी निकाले, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। किसी को कोई डाउट्स हो, कमेंट बॉक्स में मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कहीं से भी कोई डाउट्स हो, मैं आपको बता दूं, गारंटेड है इस बात का कि ये तरीका या इससे अलावा कितने भी क्वेश्चन करने को आए, वो सभी तरीका जो मैं आपको बताऊंगी, सारी वीडियोस को आप देख लेते हो, डेफिनेटली है कि आपको लाइफ में कभी प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होगी, क्योंकि मैंने जहाँ पे प्रॉब्लम्स देखी हैं खुद के लिए, मैंने उस चीज़ पे काम किया और उस चीज़ को मैंने बताने की कोशिश की है उस नज़रिए से। सो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी क्वेश्चन को करने में, समझने में, कि एग्जाम से आप पैनिक नहीं क्रिएट करोगे कि यार ये क्वेश्चन भी सेम दिख रहा है, वो क्वेश्चन भी सेम दिख रहा है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। मिलते हैं आप लोग से अगली वीडियो में, अगेन थैंक यू सो मच।